अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर सदैव सच्चाई से मजदूरों के लिए न्याय अनुसार हक दिलाती आ रही है। इसी क्रम में जब यमुना प्राधिकरण के वर्तमान ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा तो एसके चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मजदूर परिषद व नजर टीवी न्यूज यमुना प्राधिकरण पहुंचे। सीईओ यमुना प्राधिकरण से तत्काल आदेश करवाए गए। ठेकेदार द्वारा सैलरी घटाई गई, उसे पुनः पुरानी सैलरी लागू करवाई गई। सभी हटे हुए कर्मचारियों को फिर नौकरी दिलवाई गई। सफाई मजदूरों द्वारा सच्चाई से किए गए काम पर एसके चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। एसके चौधरी जी को माला पहनाकर स्वागत करें। तो भाई साहब अभी कि हमारे समस्त सफाई कर्मचारियों के खिलाफ वो भूचाल था। उस भूचाल के खिलाफ जब आदरणीय एसके चौधरी जी के कानों में वहां तक दिल्ली तक बात पहुंची, भाई संजय जी के द्वारा भाई सचिन वाल्मीकि जी ने फोन किया, जिलाध्यक्ष जी ने, भाई संदीप जी ने और भाई ब्रिजपाल जी ने कि आदरणीय चौधरी साहब आपके सफाई कर्मचारियों के साथ यमुना अथॉरिटी में अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा था कि इन बच्चों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अत्याचार हो रहा था कि इनकी तनख्वाह थी 11,500 और इनको दूसरा जो ठेकेदार था वो 8,000 रुपए इनको नौकरी के लिए इनका उत्पीड़न कर रहे थे। उस उत्पीड़न में ठेकेदार जी तो शामिल थे ही थे, परंतु हमारे भी लोग शामिल थे। जब ये आवाज दलितों के मसीहा, सफाई कर्मचारियों के हमदर्द और सफाई कर्मचारियों के जख्म पे मलहम लगाने वाले आदरणीय एसके चौधरी जी के कानों तक पहुंची, तो एसके चौधरी जी अपनी टीम को लेकर, नजर टीवी की टीम को लेकर यमुना अथॉरिटी पहुंचे। जब यमुना अथॉरिटी में हमने देखा कि हमारे भोले भाले सफाई कर्मचारी, सीधे साधे सफाई कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये 4 दिन से बेचारे तड़प रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। तो एक मसीहा ने आवाज लगाई जिसका नाम आदरणीय एसके चौधरी जी है, जो आपके भी कहते हैं। एसके चौधरी जी वहां पहुंचे तो वहां पे हमारे अपने साथी वार्ता कर रहे थे। चौधरी साहब ने पूछा उन अधिकारियों से कि भैया आप लोग क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा उनके संबंधित अधिकारी थे तो उनकी बात कर सकते थे जितनी करनी थी। चौधरी साहब ने कहा भाई आप हमें ये बताइए कि सीओ साहब कहां हैं? और चौधरी साहब तुरंत सीओ साहब के रूम में गए और सीओ साहब से चौधरी साहब ने संवैधानिक बातें की और चौधरी साहब ने कहा सीओ साहब, जो भारत का संविधान है उसमें कर्मचारी नहीं बदलेगा तो ये ठेकेदार कैसे कर्मचारियों को बदल सकता है? तो तुरंत सीओ साहब ने कहा कि चौधरी साहब आप बैठिए। चौधरी साहब की एक बात को, चौधरी साहब की बातों को, चौधरी साहब की टीम को आदरणीय श्री अरुणवीर सिंह सीओ साहब ने सुना और 5 ही मिनट लगाई, 6 मिनट नहीं लगी। अरे कितने लोग आवाज और हाथ बांध के
5 मिनट से 7 मिनट लगी थी क्या? 5 मिनट में चौधरी साहब और उनकी टीम आपके ऑर्डर लेके नीचे जा पहुंची तुम्हारे सामने। इनके दिल में अपने मसीहा, अपने हमदर्द, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एस.के. चौधरी जी और उनकी टीम का यह स्वागत समारोह यहाँ मुरादगढ़ी गांव में रखा। पवार साहब बहुत ही सीनियर नेता का स्वागत करें। भाई जो सामने खड़े हैं सब लोग बैठे, ताली बजाते रहे भाई। अगला नाम टिंकू। टिंकू टिंकू आप भाई तौफीक समद जी का प्रवक्ता है हमारे, उनकी आप तौफीक जी का स्वागत करें। अब आप लोग बैठ जाओ, जिसको मैं नाम बोला उसको अध्यक्ष है सत्यपाल सिंह नाला जी। अनिल मिर्जापुर आप आए। अनिल भाई, अनिल मिर्जापुर वाले भाई, आप सतीश जी, सतीश जी सामने खड़े, आप सतीश जी का स्वागत करें। सुनील मछुआरा, सुनील मछुआरा जी हैं, सुनील मछुआरा जी आप एक बार। सूरज 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 आप आए। सूरज सुरेश भाई आए। सुरेश शिव कुमार आए। शिव कुमार भाई, शिव कुमार आप जल्दी आइएगा। संजय कनाजा वाले भाई, संजय कनाजा आप आइए। उनका स्वागत करें। अनूप भाई, देवेंद्र भाई जी गाजियाबाद से चलकर आए हैं और ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष हैं गाजियाबाद में। आप सचिन भाई आप बाहर आइए। ताली बजाना करेंगे, ताली के साथ बहुत अच्छे। अब दूसरी बहन का कर, ये बहनें हैं वो गलत वो परंपराएं खत्म हो गई। अब जो है मालाएं हाथ में दी जाती हैं। ताली बजाओ भाई। नजर दीदी की, सोनम जी, भाई संजय भाई, संदीप का स्वागत करें आप। जी संदीप भाई आप आइए। संदीप भाई हमारे कनौर के नगर अध्यक्ष हैं। संदीप वाल्मीकि जी को मिलते हुए फूलमाला बनाता। चौचाने से जो लगता है उसका क्या नाम है? चौचाने से कोई लगता है क्या? ऐसे हो जाओ, मेरे को बीच में आने दो। टीम है ना हमारी, आपकी ताली बजाओ। आप श्री ढिल्लों जी आप भी आइए। गाजियाबाद से हमारे निगम का चुनाव लड़े भाई ढिल्लों जी। चलो कामयाब रहो। सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं जो हमारे गांव साझा का और दिल्ली में प्रगति कर। धन्यवाद सभी का। हमारे संतपाल जी मुरादगढ़ी से आए हैं। धन्यवाद सभी का।
एमपी आ रहे हैं, स्वागत है। चलिए नहीं भी एक माला में तो अभी करते हैं। मुझे इतनी माला ना पहनाओ कि मेरा सर ना उठ सके। भाई सतेज जी आप भी आ गए हैं, धन्यवाद। भाई सतेज जी स्वागत करें। संजय भाई आप माला पहना के राजेश जी का स्वागत करें, क्योंकि राजेश जी काफी काम करते हैं सर क्षेत्र में। मैं तो बहुत छोटा सा था, राजेश जी को हम देखते भाई युवा साथी हैं। संजय आप आए आगे, ये भी नहीं इसका प्रचार किया प्रोग्राम का, तो इनका भी दिल की गहराइयों से हमारे भाई विनोद जी भोड़ा से, विनोद जी भाई अन्य अन्य पदों पर भाई साहब रहे, बहुत सारे कनेक्ट में भारत सरकार की में आप भाई साहब मेंबर रहे हैं। भाई साहब का बहुत बड़ा अनुभव है और परिषद में आदरणीय श्री एस.के. चौधरी जी के सानिध्य में पवार साहब काम करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवार साहब। मजदूरों के मसीहा एस.के. चौधरी साहब, नौजवानों के दिलों की धड़कन, माता बहनों का प्यार, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, इतनी बड़ी हस्ती आपके बीच में विराजमान है। मैं सभी से कहूंगा कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। एस.के. चौधरी, एस.के. चौधरी। साथियों, मंच पे विराजमान मेरे छोटे ऐसी शख्सियत है, ऐसा पिलर है हमारे समाज में जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का बोझ ढोए बैठे हैं। अपने आप में कैसी शख्सियत है समाज के लिए, इन्होंने वो लड़ाई लड़ी है कि मैं कह नहीं सकता। मेरे पास सब नहीं है और प्यार नहीं है। भाई देसी के लिए एक दफा जोरदार ताली बजाइए। आदर सम्मान के योग्य दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, सभा में उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथी हुए, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आपको चौधरी साहब ने छोटा रंग दिखाया है। चौधरी साहब जब भी लड़ाई लड़ेंगे जब इनका सहयोग आप करेंगे कि मत सताइए हमें, मत सताइए हमें, हम गुलामगार नहीं है। अरे तुम्हें ये किसने कह दिया कि वफादार नहीं है? जब भी भारतवर्ष ने खून पसीना बदला है, हमने खून और पसीना दिया है, हम फिक्र बदल है, एक अधिकार नहीं है। मित्रों, साथियों, आज हमारी शुरुआत है। हम सभी यहां से एक संकल्प लेके जाएंगे कि सहयोग एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा आप सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अरे जिसने मिला तो लगे रूप कैसा। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि सप्ताह की भूख मन को गुमराह बना देती है, सप्ताह की भूख मन को गुमराह बना देती है। अरे बात के बातों को वीराना बना देती है भूखे पेट देशभक्ति सिखाने वालों, और इंसान को गद्दार बना देती है। मैं सभी से, नौजवान साथियों से यही कहूंगा, एक अलग जगाइए, एक बिगुल ऐसा फूंक दीजिए ताकि इन अधिकारियों को पता चले कि आपके बीच में एक
शेर कम नहीं है, इनकी चर्चा दिल्ली में सुनिए, हवा निकल जाएगी कानों से। ये वो बब्बर शेर है। हिंदुस्तान की जितनी मैं ये कहता हूं जहां जाइए, हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में, कूचे में, जिले में, मोहल्ले में, जिले कहीं भी गए हैं, अपना डंका बना कर आए हैं। हमारे बीच में ऐसे सराहनीय नेता है जो निडर है। और आपको एक और बात बता दूं, दो जिम्मेवारियां लेकर चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, मजदूर परिषद, और उसके बाद मीडिया भी साथ साथ है, उसके साथ चीफ है, लीडर चीफ जिसे कहते हैं। मैं तो कहता हूं धन हो उनके माता पिता जो ऐसा धीर हमें दिया है। धन्यवाद उनके माता पिता को। हमने यही कहा वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि जी आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। आप थोड़ा हाथ बढ़ाएंगे, हम ज्यादा हाथ बढ़ाएंगे आपके लिए। जोई साहब हमेशा आपके लिए खड़े हैं। एसके चौधरी जी के माध्यम से और जो हमारी अखिल भारतीय मजदूर परिषद है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पर कुछ ऐसी ताकतों के लोग बैठे हुए हैं राष्ट्रीय चैनलों पर और अखबारों पर। आपकी कोई कुछ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और अपनी जो खबर है, छोटी से छोटी खबर है, आप संस्था के द्वारा चैनल पर चलवाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए चैनल हमारा है, अपना है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा आपकी आवाज सरकारों तक पहुंच पाएगी। दूसरी बात, आपको अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर पे जहां पर आप काम करते हैं, और उन सभी कर्मचारी भाइयों को भी ये बताना है, समाज के लोगों को भी ये बताना है कि भाई हम वहां मीटिंग में गए थे, उस प्रकार से मीटिंग हुई और हमारे साथ में ऐसा शोषण हुआ, और जो हमारी संस्था है उस संस्था के माध्यम से हमें उसका निवारण प्राप्त हुआ, और उसका निवारण प्राप्त हुआ, हमारी नौकरियां पक्की हो गई। यानी कि हमें निकाला जा रहा था, हमारी नौकरियां रुक गई, दोबारा हमें नौकरी पर रखा गया। और जो हमारी वेतन कम था, हमारा वेतन भी कम था, तो हमारे वेतन वृद्धि भी हुई। तो वो वेतन वृद्धि किससे हुई? वो किससे हुई? वो आप लोगों के एकजुट होने से और संस्था के आने से। तो हमारे से आप हैं और आपसे हम हैं। तो सामान्य साथी एक मध्यम मार्ग है, एक मध्यम मार्ग है। इस मध्यम मार्ग पर चलने के बाद हम संस्था को मजबूत करेंगे। पूरे ग्रेटर नोएडा के अंदर, पूरे ग्रेटर नोएडा के अंदर घर घर हमें अपनी संस्था का नाम बताना है, और माननीय एसके चौधरी जी के हाथ मजबूत करने हैं, अपनी संस्था के हाथ मजबूत करने हैं, जैसा कि मुझे मन से आदेश हो रहा है। आने वाले टाइम में हम अथॉरिटी के अंदर ऐसी व्यवस्था संस्था के माध्यम से कहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बंजर भूमि है, बहुत सारी एलएमसी पड़ी हुई है। जो यहाँ अथॉरिटी के कर्मचारी हैं, चाहे वो ठेके के कर्मचारी सही, लेकिन कर्मचारी तो हैं, आप हमसे पैसे ले लो। बहुत सारे लोगों के पास में मकान नहीं है, आप हमसे पैसे ले लो और हमें 20 गज के, 25 गज के, 30 गज के किसी जंगल में प्लॉट काट के दे दो, किसी जंगल में प्लॉट काट के दे दो, और हमारी सैलरी से वो पैसे काट के दो। आने वाले टाइम में वो हमारे बच्चों के काम आने समान साथियों। तो ये बात हम संस्था के माध्यम से करेंगे। तो आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, यहाँ पर आए और ये आदर सत्कार किया, उसके लिए हम संस्था की ओर से तहे दिल के आभारी हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं आप लोगों को और सम्मानित चौधरी साहब के निर्देश से आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जितना आप डरोगे, ये दुनिया उतनी आपको डराएगी। आपने कभी देखा है जब कोई बकरी रास्ता पार करके तो सब बोलते हैं कि यहाँ पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब कोई शेर चलता है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो आपको शेर बनना है, बकरी नहीं बनना। आप जब यहाँ बोलोगे तो दिल्ली में बात सुनाई पड़ेगी, और जब दिल्ली में बोलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान सुनेगा उसको। तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्रांति कायम रखो। धन्यवाद। प्रदेश का अध्यक्ष हूँ कि ये संस्था, ये जो यूनियन, ये एक समाज के लिए, सर्व समाज की यूनियन है। इसमें सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए हम काम करते हैं। इसमें चौकीदार भी, इसमें माली भी है,
एक ओनली सफाई कर्मचारियों की यूनियन नहीं है ये, इसमें सभी वाल्मीकि नहीं है, सभी समाज के इसके अंदर कार्य करते हैं, सर्व समाज की यूनियन है। जैसा कि आपने एस.के. चौधरी जी के माध्यम से ये कार्य कराया, इसी रूप में आप संस्था के हाथ मजबूत करें, एस.के. चौधरी जी के हाथ मजबूत करें और ऐसे ही आप अपने कार्य कराते रहें। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। मैं आदरणीय एस.के. चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय एस.के. चौधरी जी। हम सब मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कार्यक्रम रखा है, मैं कोई मक्खन नहीं लगाता कभी भी किसी को, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए गौतम बुद्ध नगर के 9 युवकों को पहले ही मीटिंग में झंडा गाड़ दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो झंडा आपने गाड़ा है, इसको हम ऐसा गाड़ेंगे कि आपके जितने दुख दर्द है वो सब स्वाह। मैंने कहा था आज पदाधिकारी जो बन जाएंगे, फिर मैं रात को भी नहीं सोने दूंगा इनको। क्यों नहीं सोने दूंगा? मैंने आप लोगों में से कुछ ने मुझे बताया था कि ईपीएफ हमारा 3-3 साल का चोरी किया हुआ है। मैं नहीं बोलता कोई बात, यहां रख लेता हूं। वो ईपीएफ जब तक ब्याज के सहित आपको नहीं दिला लूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा। नंबर 1। नंबर 2, 160 के तनख्वाह रिलीज होती है सीओ साहब के कार्यालय से। कहां से? यमुना प्राधिकरण से। हिसाब मांगा जाएगा आपके द्वारा, आपके द्वारा मतलब परिषद के द्वारा, कि 160 कर्मचारी कहां काम करते हैं। उस दिन ठेकेदार तुम्हारे कदमों में होगा, क्योंकि काम तो 100-110 ही करते भाई। 40-50 तो इधर की जेब में और पीछे वाली जेब में रिश्वत जाती है, वो नहीं जाने देंगे। अगर वो नकली लगे तो हटाओ और बच्चों को रोजगार। रिश्वत नहीं चलेगी। नंबर 1, समझ गए? अगर हम सही लड़ाई लड़ेंगे तो तुम तो ये कह रहे थे हम मीटिंग कर ले, सुपरवाइजर से पूछ ले, सुपरवाइजर का कहेगा भाई जहां मर्जी चला जा, मेरी जान पर। क्यों? क्योंकि चोरी वो करते हैं, आप लोग नहीं करते। आप 4 बजे तक अपनी नौकरी सही करते हो, और जो 40-50 लोग वो हेराफेरी करते हैं, उनकी भी नौकरी आप करते हो। तो डरेंगे नहीं हम। सीओ साहब से प्रार्थना करेंगे कि हर कर्मचारी की जो 1000 नियम है वो नहीं कर सकते तो हमारे वॉलंटियर्स करेंगे हर गांव में। अगर 3000 लोग हैं तो हम 3 पोस्टें खुद बांटेंगे और खुद करेंगे, लेकिन चौथी का नहीं करेंगे। चौथी की तनख्वाह नहीं मिलती हमको। चौथी की ठेकेदार खाता होगा, ओवर टाइम दे हमारे भाई को और काम करा ले, क्योंकि हम हेराफेरी नहीं कर रहे। मजदूर का हक लेके रहेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं, मेरी समझ में ईपीएफ की आई है, और दूसरी ये जो हेराफेरी की है, ये हमें करानी है। इसके साथ साथ ईपीएफ जिस भी भाई का कटता है, उसकी ईएसआई का एक कार्ड बनता है। मैंने उस मीटिंग में भी कहा था, हमने सीओ साहब से वो भी परमिशन करानी है कि जो 20 ईएसआई की लगे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके बच्चे, आपके माँ बाप सुरक्षित होंगे
ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स बने हुए मल्टीनेशनल, उसमें आपका फ्री इलाज हो सकता है यदि ESI कार्ड बन जाएगा। तो ये बनाना जरूरी है ताकि आप लोगों का इलाज, बच्चों का इलाज, परिवार का इलाज, माँ बाप का इलाज हो सके। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें संघर्ष करके हासिल करनी है। आप तो सोएंगे नहीं, आपने भी नहीं सोना है। अगर आप सो जाए तो सोने मत देना। ब्रजपाल चिंडालिया जी, अध्यक्ष यमुना प्राधिकरण, मैं अजय DCP से निवेदन करूंगा, दिल्ली NCR के अध्यक्ष हैं, ये मेरे से ज्यादा आपके करीब रहेंगे और मुझसे ज्यादा जगह के बीच को रखना। मैं निवेदन करूंगा कि नियुक्त करें ब्रजपाल जी को और नियुक्ति पत्र दें। एक अशरफ लड़का आया होगा, अजय चौधरी, संतोष जी को, मनीष कुमार, मनीष कुमार है यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।